हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जिन भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप की राशि अभी तक नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के डाउट्स हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 17 तारीख की डेट में, यानी कि 17 मई 2023 की डेट में भारी मात्रा में लाखों छात्रों की एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई थी। इसके बावजूद भी काफ़ी सारे छात्र अभी भी ऐसे हैं जो बचे हैं और उनका पैसा अभी तक उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। और काफ़ी सारे छात्रों के स्टेटस में, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिवर्समेंट 20,500 एंड पैट स्टेट शेयर 8,200 आरएस योर आधार लिंक्ड बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अकाउंट नंबर इतना इतना इतना, यानी कि आपका पैसा भेज दिया गया है। तो समस्या क्या आ रही है और अब जो बचे हुए छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप की राशि कब आएगी, इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर किए रहेंगे। और देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी सूचनाएं दी जाती है ये आप ही के लिए जल्द से जल्द दी जाती है। कुछ छात्र क्या होता है, वीडियो को लेट से देखते हैं, कभी कभी होता है 2-4 दिन के लिए अपडेट आती है, वीडियो को लेट से देखते हैं। हो सकता है ये भी वीडियो अगर आप लेट से देख रहे होंगे, अगर आपके स्टेटस में इस तरीके की समस्या होगी और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, तो ऐसा ना हो, जाहिर सी बात है कि जब डेट निकल जाएगा उसके बाद आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो आपके लिए एक तरीके से फेल ही माना जाएगा। तो क्या करना है, और यहाँ पे स्टेटस में समस्या क्या आ रही है, छात्रों का ये कहना है कि सर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है और स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर से यहाँ पे दिख रहा होगा, भारी मात्रा में काफ़ी सारे छात्रों ने मेरे पास व्हाट्सएप पे इन चीज़ों को शेयर किया है। सर मेरे स्टेटस में दिखा रहा है कि इतना पैसा भेज दिया गया है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो इसका सल्यूशन क्या है। इसके सल्यूशन के बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ मैं आप सभी छात्रों को बता दूं, आपने देखा होगा 17 तारीख को, और उसके पहले की बात करें तो कोई ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई सूचना गवर्नमेंट द्वारा जानकारी नहीं दी गई थी। डायरेक्टली जैसे ही बजट पास होता है, फंड में पैसा रहता है, उस हिसाब से जैसे कि 65.2% क्राइटेरिया था, लेकिन उसके नीचे जितने भी बच्चे 60% वाले थे, 58% वाले थे, 55% तक वाले थे, उनके भी स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं सबसे पहले एक तरीके से जिनका जो क्राइटेरिया के अंतर्गत रहते हैं उनका पैसा भेजा गया। अब फंड में पैसा बचा है, उस हिसाब से सभी का पैसा भेजा जा रहा है। आगे जब भी भेजा जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में फिर से भेजा जाए, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए गवर्नमेंट इसके बारे में कोई सूचना नहीं दे रही है, वो डायरेक्टली फंड में और बजट के हिसाब से जिस हिसाब से पैसा रह रहा है उस हिसाब से पैसा भेज दे रही है। लेकिन जो मेन यहाँ पे समस्या आ रही है, छात्रों का जो ये कहना है कि मेरा जब पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो स्टेटस चेक करने पे ऐसा क्यों दिखा रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिवर्समेंट 17,775 आरएस एंड पैड स्टेट शेयर 7,110 रुपया। और यहाँ पे भी वही चीज़ें दिखा रही है कि इनका पंजाब नेशनल बैंक है और इसमें पैसा भेज दिया गया है। ठीक है, तो देखिए एक तो चीज़ होती है यहाँ पे, अगर समझने वाली बात है थोड़ी सी। एक तो चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि आधार कार्ड की सहायता से आपका पैसा भेजा जा रहा है। तो मान लीजिए कि हो सकता है आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट हो, तो किसी में जा सकता है, आपने फॉर्म में भले ही कोई भरा हो लेकिन आपका पैसा किसी और में हो सकता है किसी और में भेज दिया गया हो। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में शो हो रहा है कि योर आधार लिंक्ड बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक एंड अकाउंट इतना इतना इतना, यानी कि लास्ट का आपका 4 डिजिट भी दिया है। तो इसमें चेक करने पर बच्चों का ये कहना है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपने नज़दीकी विकास भवन जाना है, यानी कि समाज कल्याण ऑफिस में जाना है, और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरे स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है लेकिन मेरा पैसा भेजा नहीं गया है। और जाहिर सी बात है, अगर पैसा भेजा नहीं गया है तो अभी भी इनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 5वें ऑप्शन में वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो करेंट स्टेटस में वही दिखाना चाहिए। या फिर अगर फंड में पैसा नहीं है तो फंड में पैसा न होने वाला स्टेटस दिखाना चाहिए कि अनअवेलेबिलिटी या फंड की वजह से आपका पैसा नहीं भेजा गया है, या फिर कोई डाटा गड़बड़ है तो मिसमैच की समस्या आनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेटस में शो हो रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भेज दिया गया होगा। लेकिन अगर आपका पैसा भेज दिया गया है आपके बैंक में नहीं आया है तो ये भी एक समस्या है छात्रों के सामने। तो इसके लिए आप सीधे तरीके से एक एप्लीकेशन लिखिए और अपने विकास भवन जाइए, वहाँ से वार्ता करेंगे। हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से या फिर कुछ समस्याएं आ गई हो, और ये एक दो छात्रों के साथ नहीं हुआ है, भारी मात्रा में जो छात्र हैं उनका मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि सर ये समस्या आ रही है, मेरा स्टेटस
स्टेटस दिखा रहा है कि आपका पैसा भेज दिया गया है और पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया ही नहीं है। तो इसके लिए आपको विकास भवन जा करके वहाँ पे संपर्क करना होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा। इसके बावजूद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, 10 क्षेत्र पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे स्टेटस में दिखा रहा है कि पैसा आ गया है, स्कॉलरशिप के स्टेटस में दिखा रहा है कि पैसा आ गया है और वहाँ पे बैंक में कोई पैसा नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है वो आपको अगर पैसा भेजा गया होगा, अगर आप विकास भवन भी जाएंगे तो वहाँ से भी सारी चीज़ें, अगर आपका पैसा भेजा गया होगा तो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी होगी, कई प्रकार के वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। अगर पैसा भेजा गया होगा तो कहाँ से कैसे भेजा गया है, किस तरीके से, अगर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला गया है तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर होगा, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपका पैसा भेजा गया होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सभी छात्रों का स्टेटस अपडेट कर दिया गया हो और आने वाले कुछ 2-4 दिनों में फिर से सभी छात्रों का पैसा भेज दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए नहीं होता है कि पहले आपका स्टेटस अपडेट नहीं होता है। आपका स्टेटस जब पैसा भेज दिया जाता है उसके 1 हफ्ते बाद तक जा करके या फिर 15 दिन बाद जाके अपडेट होता है, लेकिन पहले अपडेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप इसके लिए सिंपली आप विकास भवन जाइए, वहाँ पे वार्ता कीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए। आप चाहे तो कॉलेज में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज में बात करने से मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा होगा, इसलिए कॉलेज वाले आपको मालूम है कि वो सुनते नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अभी जो बात फिलहाल की स्थिति है तो कॉलेज से स्कॉलरशिप के बारे में कॉलेज से कोई काम नहीं हो रहा है स्कॉलरशिप को लेकर के। तो आपको डायरेक्टली विकास भवन ही जा करके यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा और वहाँ पे वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ आपका पैसा भेज दिया गया है कि नहीं भेजा गया है। अगर भेजा गया है तो आप उनसे जा करके ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर होता है वो मांग लेंगे। अगर पैसा भेजा गया होगा तो फिर हो सकता है बैंक में पेंडिंग हो किसी कारणवश या फिर बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो सारी जानकारी आपको वहीं से मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जैसे ही कोई नेक्स्ट तिथि जारी होती है स्कॉलरशिप आने को लेकर के, इसलिए कि अभी 17 तारीख वाली जो स्कॉलरशिप की राशि आई थी भारी मात्रा में बच्चों की, उसको लेकर के पहले से कोई अपडेट नहीं थी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जैसे फंड में पैसा रह रहा है वो गवर्नमेंट मैनेज करके और डायरेक्टली स्कॉलरशिप की राशि भेज दे रही है बच्चों के बैंक अकाउंट में। तो आप बैंक अकाउंट को एक्टिव भी रखेंगे और जिनका भी स्टेटस में इस तरीके की समस्या आ रही है कि दिखा रहा है और पैसा आया नहीं है, वो एक बार जाकर के विकास भवन वहाँ पे सारी चीज़ों एप्लीकेशन दे देंगे और वहाँ पे बातचीत जरूर कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे जब भी कोई अपडेट्स आती रहेंगे मैं आप सभी छात्रों को टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।